नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का हुआ गठन। उमर अब्दुल्ला ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। दूसरी बार बने जम्मू कश्मीर के सीएम। सुरिंदर सिंह चौधरी होंगे डिप्टी सीएम। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग में मौजूद। विधायक दल के नेता के नाम का होगा चुनाव। 17 अक्टूबर को हरियाणा के सीएम का शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर। दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। पीएम मोदी होंगे शामिल। उम्मीदवारों समेत कई मुद्दों पर मंथन। इनकम टैक्स की समस्या को सुलझाने में मदद की। ऑफिसर को खुद नाश्ता परोसा। शाहरुख खान का पॉपुलर टीवी शो फौजी का बनेगा सीक्वल। दूरदर्शन पर होगा टेलीकास्ट। विकी जैन, गौहर खान और कई स्टार्स आएंगे नजर। मुनव्वर के फ्लाइट में मौजूद थे लॉरेंस गैंग के शूटर्स। दिल्ली में होटल की भी रेकी हुई। सलमान और अपने बयानों के चलते निशाने पर कॉमेडियन। बीजेपी नेता ने दी सलमान खान को सलाह। बोले बिश्नोई समाज से माफी मांग लो, गलती इंसान से ही होती है। एक्टर कॉमेडियन अतुल परचुरे के अंतिम संस्कार में पहुंचे सेलेब्स। श्रेयस तलपड़े, महेश मांजरेकर ने दी अंतिम विदाई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी हुए शामिल। पवित्र पुनिया बोली, मैं प्यार के लिए नहीं बनी, मैंने ईश्वर से शादी की। मांग में सिंदूर लगाए दिखी थी एक्ट्रेस। वीडियो वायरल। मलयालम एक्टर श्रीनाथ भासे हिट एंड रन केस में अरेस्ट। बाद में जमानत पर हुए रिहा। ड्रग्स केस में भी नाम आ चुका है सामने। एक्ट्रेस श्रेया पिलगांवकर का छलका दर्द का। शाहरुख के साथ काम करके नहीं मिला फायदा। फिल्म फ्लॉप, कम लोगों ने किया नोटिस। डेब्यू फिल्म के दौरान टूट चुकी थी श्रद्धा कपूर। सेट पर जाने से डरती थी। बोली लोगों का बर्ताव हमेशा अच्छा नहीं होता। न्यूयॉर्क की दिवाली पार्टी में नोरा फतेही हुई शामिल। सभी ने नोरा के साथ जमकर की मस्ती। बॉलीवुड पर भड़की तापसी पन्नू। कहा भर को स्पाई थ्रिलर फिल्म बना रहा है। मैंने इसे इतने साल पहले किया था कि अब अगर मैं इसे फिर से करूं तो ये बहुत अजीब लगता है। इजराइल को ईरान की धमकी। कहा हमला हुआ तो निकाल लेंगे ब्रह्मास्त्र। पलटवार के लिए हर हथियार का करेंगे इस्तेमाल। ईरान पर आईएईए का बड़ा दावा। कहा कुछ हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है ईरान। 3 परमाणु बम बना सकता है ईरान। ईरान के पास यूरेनियम मौजूद। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर तेज किए हमले। इजराइल पर दागे 50 रॉकेट। इजराइल ने कई रॉकेट को हवा में रोका। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। इजराइल ने लेबनान में ईसाई ठिकाने पर किया हमला। 21 लोगों की मौत। नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को बनाएंगे निशाना। भारत कनाडा विवाद में बोला अमेरिका। कहा भारत सहयोग। इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23वीं बैठक को किया संबोधित। शहबाज शरीफ ने किया जयशंकर का स्वागत। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन यात्रा का दूसरा चरण। आज से 26 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। 18 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी निकालेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के कर्मचारियों को दिया दीपावली का उपहार। महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर किया 50%। आज से आम आदमी पार्टी के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे शुरुआत। बहराइच हिंसा मामले में सरकार का एक्शन। सीओ रूपेंद्र कुमार गौड़ अब किए गए सस्पेंड। अब तक कुल 7 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। बहराइच में तनाव के बाद शांति की अपील। बहराइच में चप्पे चप्पे पर फोर्स और पुलिस बल तैनात। 50 से ज्यादा आरोपियों को भेजा गया जेल।
वीडियो फुटेज से आरोपियों की तलाश जारी। एसटीएफ टीम हिंसाग्रस्त इलाकों में कर रही पेट्रोलिंग। बहराइच में 52 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। पुलिस ने मामले में 2 और मुकदमे किए दर्ज। मोबाइल और इंटरनेट अब भी बंद। उपद्रवियों के खंगाले जाएंगे रिकॉर्ड। अनिल विज ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष जब भी हारता है तब ईवीएम का मुद्दा उठाता है और अगर महाराष्ट्र में अभी से उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि वहां उन्होंने अपनी हार मान ली है। प्रियंका गांधी ने की चुनावी मैदान में एंट्री। वायनाड से लड़ेंगी लोकसभा उपचुनाव। कांग्रेस ने 3 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। यूपी उपचुनाव की घोषणा पर बोले अजय राय। कहा बीजेपी चुनाव हार रही है इसीलिए उन्होंने इसे अपने तरीके से हेरफेर करने की कोशिश की। इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, बीजेपी को बुरी तरह हराएगा। यूपी उपचुनाव पर बोले मंत्री संजय निषाद। कहा 9 सीटों पर तैयारी चल रही है। हम एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे। बैठक के बाद तय होता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे। कहा महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा। ये दिन राज्य के भाग्य का फैसला करेगा। महायुति पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। कहा जिस तरह हम हरियाणा जीते उसी तरह हम महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनाएंगे और झारखंड में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड जीतकर हैट्रिक लगाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा पर बोले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। कहा महाराष्ट्र में हम फिर से सरकार बनाएंगे और झारखंड में भी कमल खिलाने का काम करेंगे। सपा बसपा मिलकर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी सर्वाधिक सीटें बीजेपी जीतेगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में की प्रगति में संबंध में ली समीक्षा बैठक। सीएम भगवंत मान का अधिकारियों को सख्त निर्देश। कहा मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य समय पर हों। अल्जीरियाई प्रधानमंत्री नादिर लारबॉय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी। इलाकों और सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। आमजन का हाल बेहाल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के फ्यूजन होम्स में लगी आग। पटाखे की चिंगारी से बेसमेंट में लगी भीषण आग। हादसे में 2 बाइक और 3 गाड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में मुकदमे में समझौता नहीं करने पर युवक ने महिला को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध की हुई मौत। परिवार के लोगों ने कहा बीमारी के चलते हुई वृद्ध की मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नैनीताल बैंक में 16.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है कार्रवाई। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का खुलासा। नोएडा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने दिलीप नाम के शातिर ठग को किया गिरफ्तार। नोएडा जिले में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीजों की पुष्टि। मरीजों का आंकड़ा 218 के पार पहुंचा। लार्वा मिलने पर नोटिस किए जा रहे जारी। नोएडा में कूड़ा जलाने वालों पर कार्रवाई के लिए गठित की गई टीम। 14 टीम करेगी कूड़ा जलाने वालों पर कार्रवाई। नोएडा में सोसाइटी और बिल्डिंग में लिफ्ट हादसों को लेकर जिला स्तरीय समिति का गठन। अब जिला स्तरीय समिति करेगी कार्रवाई। डीएम को सौंपेगी रिपोर्ट। महाराजगंज में युवक ने मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पिटाई करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। महिला कथावाचकों की गाड़ी पर किया पथराव। स्ट्रीट शीटर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायबरेली में एक साथ 88 पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में हुआ बदलाव। एसपी ने देर रात चलाई तबादला एक्सप्रेस।
झांसी में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने युवक से पैसे और मोबाइल छीने, पहले की मारपीट फिर नकदी और मोबाइल छीनकर भागे बदमाश, जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे टहल रहे 3 दोस्तों को रौंदा, तीनों की हुई मौत। झांसी में पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट, पीड़ित को सिर में आए 38 टांके, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रेलर में घुसी, सड़क हादसे में 3 की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में 6 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने अभियुक्तों से एक 4 पहिया वाहन, 6 मोबाइल फोन किए बरामद। सीतापुर में पेट्रोल पंप के सामने अज्ञात कारणों के चलते कार में लगी आग, दोनों ने भागकर बचाई जान, कार में आग लगने से मचा हड़कंप। उन्नाव में दबंगों ने महिलाओं पर बरपाया कहर, जमीन विवाद में 2 पक्ष हुए आमने सामने, 2 महिलाओं समेत 4 हुए घायल, जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में पथराव की घटना में पुलिस ने की कार्रवाई, घटना को अंजाम देने वाले 5 लोग गिरफ्तार, जुआ खेलने को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। गंदगी की वजह से कानपुर में डेंगू पसार रहा पांव, 26% लोगों में डेंगू की हुई पुष्टि। उन्नाव में 2 बाइक में आमने सामने हुई भिड़ंत, दोनों बाइकों सवार समेत एक साइकिल सवार भी गिरा, हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुरादाबाद में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के कोच को मिली धमकी, इंस्टाग्राम पर डाली गई पोस्ट, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की शुरू। झांसी में चलती सीएनजी ऑटो में अचानक लगी भीषण आग, सवारी और चालक ने अपनी बचाई जान, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर में 25,000 का इनामी शातिर बदमाश अपने सहयोगी के साथ गिरफ्तार, बदमाश पर कई मुकदमे हैं दर्ज। आगरा में बेहोशी की हालत में मिली किशोरी, किशोरी के साथ गलत होने की आशंका, किशोरी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। महाराजगंज में सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक, लोगों में भय का माहौल। ग्रेटर नोएडा में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिट्टी माफिया धड़ल्ले से कर रहे थे मिट्टी खनन, 93 गाड़ियां और जेसीबी पोकलेन मशीन खनन विभाग ने की जब्त, कार्रवाई के बाद खनन माफिया में मची भगदड़। थूक जिहाद के मामले में सीएम धामी ने की बड़ी बैठक, गृह विभाग से आज जारी हो सकता है बड़ा आदेश, सीएम ने कहा देवभूमि में थूक जिहाद नहीं होगा बर्दाश्त। सीएम धामी के निर्देशों के बाद एक्शन में पुलिस, उत्तराखंड में थूक जिहाद पर एडवाइजरी जारी, ढाबा पर लोगों का 100% सत्यापन जरूरी। केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया, गरिमा दसौनी ने कहा उपचुनाव के लिए हम तैयार। चारधाम यात्रा में फिर बढ़ने लगी भीड़, रोजाना हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 40 लाख भक्तों ने किए दर्शन। देहरादून की स्ट्रीट लाइट पर डीएम की नजर, जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, खराब स्ट्रीट लाइट पर डीएम की फटकार, बैठक में सभी आला अधिकारी रहे मौजूद। रुड़की में नियम कानून ताक पर रखकर जलाया जा रहा कूड़ा, काले धुएं के गुबार से लोगों का जीना दुश्वार, लोगों को सता रहा बीमारी का खतरा। चमोली में नंदानगर में तहसील दिवस का आयोजन, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ आयोजन, तहसील दिवस में 65 शिकायतें दर्ज, 51 शिकायतों का मौके पर निस्तारण। रुड़की में दिवाली को लेकर प्रशासन अलर्ट, मिलावटी पनीर की सूचना पर छापेमारी में 10 कुंटल पनीर बरामद, पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए लैब।
रुड़की में वेतन को लेकर डीएम से मिले कर्मचारी, विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में की मुलाकात। कर्मचारियों को 7 महीने से नहीं मिला वेतन, कर्मचारियों ने की जल्द भुगतान करने की मांग। हरिद्वार में हाल ही में हुए जेल ब्रेक मामले में फरार कैदियों को संरक्षण देना पड़ा भारी, संरक्षण देने वाला रिश्तेदार गिरफ्तार। लक्सर में मनरेगा विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला, मनरेगा लोकपाल ने की विकास कार्यों की जांच, कहा जांच के बाद की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। रुड़की में ड्रग विभाग की छापेमारी, मेडिकल संचालकों में मचा हड़कंप, ड्रग इंस्पेक्टर्स ने किया औचक निरीक्षण, मेडिकल संचालक स्टोर बंद कर हुए फरार। सल्ट में बाघ का आतंक, ग्रामीणों में खौफ, ग्रामीणों ने वन क्षेत्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन, तेंदुए के आतंक से निजात दिलाने की मांग। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को चुना अखाड़े ने किया बर्खास्त, अल्मोड़ा जेल में है बंद। हरिद्वार में सिलेंडर रिसाव में लगी आग, 2 बच्चे और एक महिला घायल, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार में जंगली हाथियों के आने से मचा हड़कंप, हाईवे पर आने जाने से मची अफरा तफरी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चमोली में भारी ठंड में राम भक्तों का जोश हाई, रामलीला का भरपूर आनंद ले रहे दर्शक। हल्द्वानी में नकली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, 98,000 के 500 के नकली नोट बरामद, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रुड़की में कॉलोनी में दिखा मगरमच्छ, मची अफरा तफरी, घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 314 रुपए गिरकर 75,687 पर आया, चांदी 448 सस्ती होकर 89,578 प्रति किलो बिक रही। सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% बढ़ाई, इनमें अस्थमा, टीबी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों की दवा शामिल, लागत बढ़ने पर लिया फैसला। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्र वर्ल्ड स्टील के चेयरमैन बने, ये मुकाम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय 2021 में पहली बार सज्जन जिंदल बने थे। एआई पर ज्यादा निर्भरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा, आरबीआई गवर्नर बोले बैंक एआई का फायदा ले, उनको फायदा नहीं उठाने दें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच हथुरु सिंघा को किया सस्पेंड, फिल सिमंस अंतरिम हेड कोच नियुक्त, भारत दौरे के बाद लिया गया फैसला। रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले अनफिट शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते, हम उन्हें 100% फिट चाहते हैं, 22 नवंबर से टेस्ट है। बेंगलुरु टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड के पेसर्स बने सीएस चोटिल, घुटने की चोट के कारण दौरे से बाहर, जैकब डफी को मौका। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई करेंगे कमिंस, हैजलवुड स्टॉक बी टीम में। जितेंद्र ने रेखा को बताया यारों का यार, बोले इनकम टैक्स की समस्या को सुलझाने में मदद की, ऑफिसर को खुद नाश्ता परोसा। शाहरुख खान का पॉपुलर टीवी शो फौजी का बनेगा स्वीपर, दूरदर्शन पर होगा टेलीकास्ट, विकी जैन, गौहर खान और कई स्टार्स आएंगे नजर। मुनव्वर के फ्लाइट में मौजूद थे लॉरेंस गैंग के शूटर्स, दिल्ली में होटल की भी रेकी हुई, सलमान और अपने बयानों के चलते निशाने पर कॉमेडियन। बीजेपी नेता ने दी सलमान खान को सलाह, बोले बिश्नोई समाज से माफी मांग लो, गलती इंसान से ही होती है। एक्टर कॉमेडियन अतुल परचुरे के अंतिम संस्कार में पहुंचे सेलेब्स, श्रेयस तलपड़े, महेश मांजरेकर ने दी अंतिम विदाई, मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी हुए शामिल। पवित्र पुनिया बोली, मैं प्यार के लिए नहीं बनी, मैंने ईश्वर से शादी की, मांग में सिंदूर लगाए दिखी थी एक्ट्रेस, वीडियो वायरल।
मलयालम एक्टर श्रीनाथ भासे हिट एंड रन केस में अरेस्ट, बाद में जमानत पर हुए रिहा। ड्रग्स केस में भी नाम आ चुका है सामने। एक्ट्रेस श्रेया पिलगांवकर का छलका दर्द का, इशारों के साथ काम करके नहीं मिला फायदा, फिल्म फ्लॉप, कम लोगों ने किया नोटिस। डेब्यू फिल्म के दौरान टूट चुकी थी श्रद्धा कपूर, सेट पर जाने से डरती थी, बोली लोगों का बर्ताव हमेशा अच्छा नहीं होता। न्यूयॉर्क की दिवाली पार्टी में नोरा फतेही हुई शामिल, सभी ने नोरा के साथ जमकर की मस्ती। बॉलीवुड पर भड़की तापसी पन्नू, कहा अब हर कोई स्पाई थ्रिलर फिल्म बना रहा है, मैंने इसे इतने साल पहले किया था कि अब अगर मैं इसे फिर से करूं तो ये बहुत अजीब लगता है। इजराइल को ईरान की धमकी, कहा हमला हुआ तो निकाल लेंगे ब्रह्मास्त्र, पलटवार के लिए हर हथियार का करेंगे इस्तेमाल। ईरान पर आईएईए का बड़ा दावा, कहा कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है ईरान, 3 परमाणु बम बना सकता है ईरान, ईरान के पास यूरेनियम मौजूद। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर तेज किए हमले, इजराइल पर दागे 50 रॉकेट, इजराइल ने कई रॉकेट को हवा में रोका, हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। इजराइल ने लेबनान में ईसाई ठिकाने पर किया हमला, 21 लोगों की मौत, नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को बनाएंगे निशाना। भारत कनाडा विवाद में बोला अमेरिका, कहा भारत सहयोग नहीं कर रहा, जांच में मदद करें, ट्रूडो का आरोप, निज्जर की हत्या में भारतीय अफसर शामिल। अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत, 32,000 करोड़ की डील फाइनल, तीनों सेनाओं को मिलेंगे, देश में ही बनेगी मेंटेनेंस फैसिलिटी। यूक्रेनी सेना में भर्ती के लिए छापेमारी, बार रेस्टोरेंट से लेकर शादी समारोह तक में रेड, सेना में रजिस्टर न करने वाले की गिरफ्तारी। नासा ने बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भेजा स्पेसक्राफ्ट, 2030 में पहुंचेगा, जीवन की संभावनाएं तलाशेगा, बर्फीली सतह के नीचे समुद्र होने के संकेत। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।